सभी को राधे राधे। इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का पाठ संख्या 3 सेनापति, उसका भाग क्रमांक 3 है, उसके बारे में। दामिनी दमक सूरज चाप की चमक श्याम, घटा की झमक अति घोर घन घोर ते, कोकिला कलापी कल गुजत है जित तित, शिखर शीतल समीर की झकोर ते, सेनापति आवन गयो है मन भावन सु, लागो तर सावन विरह जुर जोर ते, आयो सखी सावन मदन सर सावन, लागो है बर सावन सालिल चहु ओर ते। ये जो तीसरा जो पद है, इसमें वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। एक गोपी, उसका जो पति है वो कहीं बाहर गया हुआ है और वर्षा काल चल रहा है। जब वो वापस नहीं आता है, सावन का महीना आता है, तब उसके साथ में क्या प्रतिक्रिया होती है, वह सखी दूसरी सखी से कहती है। और वातावरण में, प्रकृति में, वर्षा ऋतु में क्या क्या दृश्य दिखाई देता है, उसका यहाँ पर वर्णन है। दामिनी, दामिनी का अर्थ हुआ बिजली, दामिनी का अर्थ हुआ बिजली। दमक का अर्थ हुआ चमकना, दमक का अर्थ हुआ चमकना। सूर्यचाप, सूर्यचाप का अर्थ होता है इंद्र धनुष, सूर्यचाप कहेंगे इंद्र धनुष को। और उसकी चमक, चमक अब यहाँ पर देखो वर्षा ऋतु का वर्णन हो रहा है। दामिनी दमक, बिजली चमक रही है। वर्षा काल होता है, उसमें स्वाभाविक बिजलियां चमकती है, तो ऐसी बिजलियां चमक रही है। और सूर्यचाप की चमक, जो इंद्रधनुष है, वो भी बड़ा सुंदर चमकता हुआ दिखाई देता है। और क्या हुआ, श्याम, श्याम का अर्थ हुआ काली, श्याम का अर्थ हुआ काली। घटा अर्थात जो बादलों की घटाएं हैं, और उन घटाओं की जमक, जमकात जो जम जम ऐसे जो आवाज आती है उसके लिए है। अति घोर, घोर का अर्थ हुआ भयंकर, घोर का अर्थ हुआ भयंकर। और घनघोर का अर्थ हुआ बादलों की गर्जना, घनघोर का अर्थ हुआ बादलों की गर्जना। अब देखो वर्षा काल है, अब वर्षा काल में क्या क्या हो रहा है, बिजलियां चमक रही है, इंद्रधनुष चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, श्याम घटा की चमक, और काली काली जो घटा है वो भी दिखाई दे रही है। और आसमान में अति घोर, बहुत ही भयंकर रूप से घनघोर अर्थात जो बादल हैं वो गर्जना कर रहे हैं। कहने का भाव हुआ कि बिजलियां चमक रही है, इंद्रधनुष चमक रहा है, तथा जो काली काली घटाएं हैं वो भी जम पानी की बूंदों के साथ ऐसा कुछ दिख रहा है। और घोर घनघोर अर्थात भयंकर जो बादलों की गर्जना है वो हो रही है, अर्थात बादल भी गरज रहे हैं। अब जब बादल गरजते हैं, बिजलियां चमकती है, तब इस दृश्य को देख करके वातावरण बदला होता है। कोकिला, कोयल, कोकिला कोयल, और कलापी कहते हैं मोर को। कोयल और जो मोर है, कल कूजत, कूजत का मतलब कूकना है, जित तित, जित तित का मतलब इधर उधर, जित तित का अर्थ हुआ इधर तित उधर। क्या हो रहा है कि वर्षा जो काल है उसमें कोयल और जो मोर है कल कूजत है, अर्थात कलकारियां कर रहे हैं, कूज रहे हैं, जित तित अर्थात इधर उधर। कहने का मतलब हुआ जो वातावरण प्रकृति है, इस प्रकृति में इधर उधर चारों तरफ कोयल और जो मोर है वो कूंजते हुए दिखाई दे रहे हैं, अर्थात कोयल भी कूंज रही है और मोर भी अपनी ध्वनि में बोल रहा है। इस प्रकार का दृश्य लग रहा है। और सीकर का हुआ पानी की बूंद, सीकर का मतलब हुआ पानी की बूंदे कह सकते हैं। सीकरते अर्थात जब बारिश आती है तो सीकरते अर्थात पानी की जो बूंदे है ना, वो पानी की बूंदे शीतल, शीतल का मतलब ठंडी, शीतल का मतलब ठंडी। और समीर का मतलब हुआ हवा, और झकोर का हुआ झोंका, झकोर का हुआ झोंका। अब देखो
शीतल अर्थात पानी की जो बूंदे आ रही है, अब वो पानी की बूंदे हैं वो भी कैसी है, ठंडी है। अर्थात ऊपर से जो बारिश होती है और जो पानी की बूंदे आती है वो पानी की बूंदे शीतल का पानी की बूंदे शीतल का ठंडी है। और समीर और जो हवा आ रही है, और हवा जो आ रही है उस हवा से जकुर अर्थात झोंके लग रहे हैं। कहने का मतलब हुआ कि उस समय हवा चल रही है और हवा चलने के कारण पानी की जो बूंदे हैं वो ठंडी ठंडी है और ठंडी ठंडी पानी की बूंदों से हवा के जो झोंके हैं वो आ रहे हैं। फिर आगे क्या हुआ, अब ये दृश्य को देख करके सेनापति आवन कयो है बावल सुन। सेनापति कहते हैं कि एक जो सखी है वो दूसरी सखी से कहती है कि आवन कयो है, आने के लिए, कयो है का है, मन भवन मन को भाने वाला अर्थात कौन, प्रिय, मन को भाने वाला प्रिय, या यहाँ पर पति से भी ले सकते हैं। अब वो सखी कह रही है कि सेनापति कहते हैं कि वो एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि मेरे प्रिय ने, मेरे पति ने आवन कयो है, आने के लिए कहा है। अर्थात जब वो कहीं घर से बाहर गए होंगे तब उन्होंने उसको आने के लिए कहा होगा, पर वह क्या लागो लगा है, तरसावन तरसना, व्याकुल होना, विरह जुड़ वियोग का ज्वर अर्थात वियोग रूपी बुखार। विरह जुड़ का मतलब होता है विरह रूपी ज्वर। अब लागो तरसावन विरह जुड़, जोरते, जोरते का अर्थ हुआ तेज से, जोरते का अर्थ हुआ तेज से या अधिक। अब वो सखी क्या कह रही है कि मेरे पति ने आने के लिए कहा था लेकिन वो आए नहीं है, इसलिए तरसावन विरह जुड़ अर्थात विरह का जो ज्वर है, अर्थात जब नहीं आए हैं और उनके नहीं आने पर जो विरह हो रहा था, वेदना हो रही, दुख हो रहा है, वो दुख ऐसा हो रहा है जैसे ज्वर के समान है, बुखार के समान है। अब वो विरह रूपी जो ज्वर है ना वो बहुत ही जोर से उसको तरसावन अर्थात व्याकुल करने लगा। अर्थात उसके पति के नहीं आने पर विरह रूपी जो ज्वर है वो जोर से उसको व्याकुल कर रहा है अर्थात परेशान कर रहा है, उसकी वेदना बढ़ रही है। फिर क्या हुआ, आयो सखी सावन। फिर वो सखी कहती है कि हे सखी सावन का महीना आ गया है, और ये जो सावन का महीना होता है ये बड़ा अच्छा महीना होता है। और मदन सरसावन, अब सावन का महीना आ गया है और इस सावन के महीने में मदन का अर्थ होता है कामदेव या मदन का अर्थ मिलने की इच्छा, और सरसावन का अर्थ उत्पन्न करना। अर्थात हे सखी ये जो सावन का महीना है, ये सावन का महीना मुझे मेरे पति से मिलने की जो इच्छा है वो सरसावन उत्पन्न कर रहा है। अर्थात सावन के महीने में मुझे मेरे पति से मिलने की इच्छा हो रही है। लाग्यो है बरसावन, लाग्यो लगा है, बरसावन का हुआ बरसना, बरसावन का हुआ बरसना, सलील का हुआ पानी, और चौर का मतलब हुआ चारों, चौर का मतलब हुआ चारों, और ते का मतलब है से, और हुआ लाजो है बरसावन। फिर वो सखी कहती है कि बारिश लगा है, बरसावन बरसने अर्थात सलील पानी, चौं ओर से चारों ओर से अर्थात चारों ओर जो पानी है वो बरसने लगा है। कहने का मतलब हुआ कि वर्षा ऋतु है और उस वर्षा ऋतु में एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि बिजलियां चमक रही है, इंद्रधनुष चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, काली काली घटाएं चमक रही है, घोर घनघोर बादल गर्जना कर रहे हैं, और कोयल और मोर गूंज रहे हैं इधर उधर, और जो शीतल जो ठंडी ठंडी हवा है उस हवा के जो झोंके हैं वो पानी की बूंदों के रूप में ऊपर आ रहे हैं। इस प्रकार वो सेनापति कहते हैं कि वो सखी कह रही है कि मेरे पति ने आने के लिए कहा था लेकिन वो आया नहीं है, इसलिए विरह रूपी जो ज्वर है वो जोर से मुझे परेशान करना लगा है, तरसाने लगा है। इस प्रकार एक सखी कहती है कि हे सखी सावन का महीना आ गया है, ये सावन का महीना मिलने की इच्छा को उत्पन्न करता है। इस प्रकार चारों ओर जब देखा तो वहां पर पानी का शरीर जो है वो बरसाने लगा है अर्थात बरसने लगा है। अभी अपने इसको पढ़ा है, इसके शब्दार्थ भी मैंने आपको बताए हैं, तो एक बार आप इसके जो शब्दार्थ हैं
इन शब्दार्थों को उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, और जो आप शब्दार्थ लिख लेंगे तो हिंदी करने में आपको सुविधा रहेगी। दूसरा, और जब शब्दार्थ आप लिख लेंगे या आपको शब्दार्थ आ जाएंगे तो आप इसका जो अर्थ सरलार्थ है वो अपनी जो उत्तर पुस्तिका है इस उत्तर पुस्तिका में करेंगे, सबको